कि वो सोलर लाइट जो लगवा रहे हो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए, जहां जरूरत है वो सोलर लाइट वहां लगाओ जहां लाइट नहीं है। मैंने तो कल मधुपुर गया, इनको वक्फ के बारे में पता नहीं है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेवकूफ बना के रखा। आज पूरे देश के मुस्लिम के लोगों को पता है कि वक्फ क्या है और वक्फ क्या करना चाहिए था। ये तो मुस्लिम कब्र में है, सब्र में है, सब्र में है, कब्र में है। जितनी योजनाएं होती है सारी योजनाओं को वो लागू कराते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस योजना का नाम बदल कर करके अपने स्टेट लेवल पे कराना चाहता है और करता भी है। इनको शरीयत से लेना देना है, इनको संविधान से लेना देना नहीं है। ऐसे खाली आकर के बोल दीजिएगा, कल आप मुझे बोल दीजिएगा करके कि भैया मैं आपसे पैसा पाऊंगा, उनका सबूत बताना पड़ेगा, किसका पैसा पाइएगा बोलना पड़ेगा कि नहीं। यहां पक्ष और विपक्ष होकर के बात करने की जरूरत नहीं है। तो उनको बोला कि मेरे पति को मार दियो, मुझे भी मार दो, तो उसने कहा कि नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी से जाकर कह देना। तो क्या जिनको 15,000 18,000 उनका अगर 2-3 अगर बच्चे हैं चाहे घर परिवार हैं, तो क्या उनका 12-15,000 में चल पाना संभव है? कि आप तो निकी खेल भी बोल 5 लाख टका हर पंचायत के अंदर वो खेले। देखिए मेरी जहां तक पहुंच है मैं जरूर जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या किस तरह का और हमारी हिस्सेदारी किस तरह की है। मैं जरूर जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। मेरी जहां तक पहुंच है वहां तक मैं जरूर बात करने का काम। मोदी जी ने 15 लाख नहीं 55 लाख दे दिया, इनको नहीं मालूम है। मोदी जी की ये नाम लेने के लिए इनको शर्म लगना चाहिए। मोदी जी के नाम ले, पहले ये अपनी काम की बात बता दें। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मधुपुर विधानसभा की बात करें जहां से ये विधायक और एमएलए हैं, यहाँ की बात करें, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं। चौक चौराहे पे वही बात होती है। जब बात होती है कि आपकी सरकार जो आपने कहा था तो बोलते हैं कि मोदी भी तो 15 लाख कही के नहीं दिल, हम तो 5 लाख कहा ली। मोदी जी ने 15 लाख नहीं 55 लाख दिया है। मैं बताऊंगा उनके लिए आपको, पहले इनकी बातें पूरा कर देता हूं मैं। जब ये खेल मंत्री थे तो इन्होंने 5 लाख का पंचायत में वादा किया। बाद में इनको पता चला कि हमने तो बहुत गलत बोल दिए, तो ये यू टर्न ले लिए। उसके बाद इसने खेल मंत्री होने के बाद बोला कर करके कि हम मधुपुर में एकदम झारखंड लेवल मतलब पूरे स्टेट लेवल का खेल करवाएंगे। इसने क्या करवाया पता है? ये खेल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मधुपुर में नहीं करवा पाया इसने। ये खिलाड़ी को मधुपुर से ये कभी ये स्टेट लेवल तक नहीं खिलवा पाए। इस खिलाड़ी को कहीं इस जगह पे नहीं लेके जा पाए जो खिलाड़ियों को लग रहा था कि मेरे यहाँ के खेल मंत्री हैं, मुझे रांची तक तो कम से कम जाने का मौका मिलेगा। ये तो खिलाड़ियों के बारे में हो गया। एक जर्सी तक लोगों को दे नहीं पाया। कहीं मंत्री ने अपने मधुपुर विधानसभा में एक ऐसा खेल नहीं करवा पाए जो सिर्फ और सिर्फ मधुपुर विधानसभा के खिलाड़ी हो। अब ये मेरा बात सुन करके हो सकता है नहीं कि अगले बार वो कोई खेल करवा दे, क्योंकि ये गंगा सिंह का बात सुन के ही सब काम करवाता है। इसने जब पर्यटन मंत्री था उस समय कहा था कि राम लक्ष्मण का झूला पे झुलवाएंगे हम। कहाँ पे? बूढ़े पहाड़ पे। लोगों को, बूढ़े वाले लोगों को इस बार भी ठगा, अगले बार भी ठगा, और वहां के लोग ठगाते कैसे ही हमको समझ में नहीं आता है। आप भी तो झूला खोजने गए थे। हम भी झूला खोजने गए थे, मिला नहीं, फिर भी वहां के लोगों ने इन्हीं को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्री हैं, आज गर्मी से बेहाल लोग, पानी की जरूरत है, और ये अनाप शनाप ये देश विरोधी नारे, देश विरोधी बातें, देश विरोधी भाषण दे रहा है। ये शरीयत की बात करता है, संविधान की बात नहीं करते। ये इनको शरीयत से लेना देना है, इनको संविधान से लेना देना नहीं है। इनको दलितों को बेवकूफ बना करके सिर्फ अपनी वोट बैंक बना के रखना है, जैसे ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा है। मधुपुर में गरीब मुसलमानों को ये दबा कर करके कुछ चंद ये जो परिवारवाद के जो मुस्लिम समाज के ये अपने आप को नेता कहते हैं, ये दबा के रखा है। आप ऐसे मुसलमानों के गांव में जाइए जहां उनकी दर्द पता चलेगा। ऐसे मुस्लिम के गांव जाइए जो पानी के प्यासे हैं, घर के लिए रो रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए रो रहे हैं, और ये मुसलमानों का रहनुमा बना हुआ है। आए दिन अनाप शनाप भाषण देकर के ये हिंदू मुस्लिम ये करते हैं और कहते हैं बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम करता है। अभी इसने जो बात कही कि मुस्लिम सब्र में है, कब्र में नहीं है, इसने तो 25 सालों से, जब से इसके परिवार से राजनीतिक चल रहा है, तब से मुसलमानों को सब्र में नहीं कब्र में ही रखा इन लोगों ने। क्योंकि गांव में रोड नहीं है, पानी पीने की नहीं है, महिलाओं को पुष्ट अनाज नहीं मिलता है, स्कूलों में शिक्षा की बातें नहीं करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता ये,
और ये कहते हैं कि सब्र में है। सब्र में तो इसलिए वो लोग हैं क्योंकि आपके परिवार के बच्चे लोगों को आप बाहर पढ़ाते हो, अच्छी व्यवस्था देते हो। एक मुस्लिम गांव के बच्चों को बताइए जो आपके परिवार ने उनको पढ़ाने लिखाने में कहीं मदद कर करके बाहर भेजने का काम किया हो। तो यहाँ के मुस्लिम परिवारों में भी पता नहीं क्या है कर करके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके इन लोगों ने रखा है। मैंने सर आपसे सवाल ये पूछा था, पानी की समस्या को लेकर के पूछा था। मधुपुर में अगर कहीं पे किन्हीं के पास जेब में पैसा नहीं है, तो कहीं भी एक बूंद पानी पीने की व्यवस्था नहीं, तो वो कहाँ से पिएगा? आपने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि पथल चपटी आपको पता ही होगा, वो ड्राई जोन एरिया है। हाँ। मधुपुर में टंकी 2019 से ही बन रहा है या उससे पहले से बन रहा है? 68 करोड़ योजना की जो पाइपलाइन की बात थी, क्या वो पानी अभी तक मिला? वो जो 2 टंकी बन के खड़ा है उसमें क्रैक आ गए हैं, क्या उस टंकी में पानी से सप्लाई मधुपुर विधानसभा को, मधुपुर शहरी एरिया में हो रहा है? पतल चपटी जैसे ड्राई जोन में पानी टैंकर से जा रहा है। आज भी हफीज के घर में पानी टैंकर से ही जा रहा है। तो क्या आप एक बार मंत्री जी से पूछिएगा कि मधुपुर की चिंता कि वो सोलर लाइट जो लगवा रहे हो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए, जहां जरूरत है वो सोलर लाइट वहां लगाओ जहां लाइट नहीं है। मैंने तो कल मधुपुर गया, वहां देखा कि जहां लाइट लगा रहे आधा रोड पे ही लाइट लगवा रहे हैं, खंबा गड़वा रहे हैं। इनको पानी की चिंता करनी चाहिए। ये पेयजल मंत्रालय इनके पास है, इनको पानी की चिंता करनी चाहिए। ये तो मुस्लिम कब्र में है, सब्र में है, सब्र में है, कब्र में है, दंगे होंगे, फसाद होंगे, मारपीट होगा, रोड पे आएंगे, ये इनकी बातें करते हैं। ये इनको वक़्फ़ के बारे में पता नहीं है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेवकूफ बना के रखा। आज पूरे देश के मुस्लिम के लोगों को पता है कि वक़्फ़ क्या है और वक़्फ़ क्या करना चाहिए था। ये पानी की समस्या मधुपुर विधानसभा में नहीं सुलझा सकता, तो ये सिर्फ मुस्लिम कर करके, ये हिंदू मुस्लिम कर करके अपनी राजनीति को चमका रहा है और मुस्लिम हिंदू कर करके ये पूरे माहौल को बिगाड़ रहा है। एक चीज़ ये कड़वा हकीकत है, वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी सरकारें शिक्षा देना नहीं चाहती है। अगर सही ढंग से सरकार को भी पता है कि अगर शिक्षा देंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। क्या आप इसको मानते हैं? उसके बाद इसमें आपको सवाल बताएँगे कि कहाँ से खामियाँ हैं दोनों में। क्या सरकार की मंशा वही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो? क्योंकि शिक्षा में जो आप पारा टीचर के जानते हो, उसमें वेतन का कुछ हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार भी देती है। जो राज्य सरकार ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि वो लोग जो है पैसा लेट देते हैं या फिर नहीं देते हैं, कभी काट लिए तो कम दिए। तो ये दोनों का मिलीभगत है कि हमको लोगों को शिक्षा ही नहीं देना है, ताकि और जो लोग हैं, उनके जो करीबी हैं, जो आज प्राइवेट स्कूलों में स्कूल जो है कोई पढ़ाने का नहीं है, वो एक रोज़ी-रोज़गार का साधन लोगों ने बना लिया है, एक व्यवसाय बना लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारें किसी की भी हो, जब आप पावर में हो, स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बातें होती है, स्टेट गवर्नमेंट जब काम नहीं कर पाती हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाता है कि हमको वो इस तरह का सुविधा नहीं दे रहा है। आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझे हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा काम रुका नहीं रहता है, कोई भी ऐसे पैसे रुके नहीं रहते हैं। ये लोग बेवजह सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की एक योजना बनाए जो कि वो स्टेट में लागू नहीं हुआ है। एक योजना का नाम बताएं। जितनी योजनाएं होती है सारी योजनाओं को वो लागू कराते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस योजना का नाम बदल कर करके अपने स्टेट लेवल पे कराना चाहता है और करता भी है। आप कई स्टेट ऐसे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना योजना दे करके काम चलाता है। प्रधानमंत्री आवास हो, अब ये अबुआ आवास के नाम पे आ जाता है। प्रधानमंत्री का पैसा वो अबुआ आवास में ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि बोलना ये अबुआ आवास का पैसा है। सरकार पैसा भेजती है राज्य सरकार को, भारत सरकार पैसा भेजती है राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास के लिए। राज्य सरकार उसी पैसे को वो अबुआ आवास के लिए खर्च करना चाहती है। तो कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा, ये जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय के पास पैसे की कमी नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट की मंशा सही नहीं रहती है। स्टेट गवर्नमेंट कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहता। स्टेट गवर्नमेंट का एक ही काम रहता है, जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां अगर इसकी सरकार आ गई स्टेट में, तो वो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म चेंज कराता है, स्कूल की कलर चेंज करवाते हैं, स्कूल की और बहुत सारी एक्टिविटी उनको चेंज करा देता है। मैं पूछता हूं कि बच्चे वही हैं, शिक्षा वही देना है, तो कलर चेंज कराने से क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें तो और पैसे खर्च होते हैं। उनमें तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के अंदर चले जाते हैं कि ये सरकार आए, ये चेंज करा दिए, वो सरकार आए, ये चेंज करा दिए। और ये कोई एक गाँव की, एक स्कूल की या 10 स्कूल की बात नहीं है, पूरे झारखंड की स्कूल की बात है। पूरे झारखंड के शिक्षा की बारे में बात है। और झारखंड की अगर स्टेट की शिक्षा की बात करें आप, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है? झारखंड की रोड की बारे में बात करें, तो नितिन गडकरी जी का भाषण आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं कितना चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आप सिर्फ क्लियरेंस लेके जाइए और पैसा लेके जाइए। तो भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, भारत सरकार पैसा दे रहा है। ये लोग पुख्ता बातें तो करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों में ये लोग बोल रहे थे कि भारत सरकार के पास पैसे पाएंगे। ऐसे खाली आकर के बोल दीजिएगा, कल आप मुझे बोल दीजिएगा करके कि भैया मैं आपसे पैसा पाऊंगा। उनका सबूत बताना पड़ेगा, किसका पैसा पाइएगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं। और राधा किशन जी जो अभी मिनिस्टर हैं, उसने क्या बोला कि नहीं ये 2014 से पैसा बाकी है। तो 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था? वो सवाल जो है विधानसभा में विधायक सरयू राय जी के द्वारा सवाल किया कि ये हमको आप डिटेल में बताएं कि ये कब का पैसा है आपका, कब से कितना सूद वगैरह जोड़ करके, तब वहां से ये जवाब बोल रहे हैं कि वो वित्त मंत्री इस जवाब। हमारे झारखंड के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक ने, सभी सम्मानित विधानसभा के मेंबर ने बोला है, हम भी आपके साथ चलेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, हमारी जो रिलेटेड मंत्रालय है उनके पास चलेंगे। आप बताइएगा तब ना कौन-सा पैसा है जी। किस-किस डिपार्टमेंट का पैसा बताइएगा ना, आप ऐसे ही बता रहे हैं खाली मतलब आकर के कुछ भी बात कर रहे हैं कि हम इतना पैसा पाएँगे। मतलब आप अपने मैया योजना आप आगे नहीं दे पाइएगा। आपने आधा मैया योजना का लोगों का पैसा ही कट कर दिया। आपको वोट लेना था तभी आपने बिना कुछ सबूत के आधार कार्ड पे फटाफट करके कर दिया आपने। और अभी आपको आधे लोगों का 21 से 27 लाख महिलाओं का मैया योजना कट कर दिया आपने। आगे भी आप पता नहीं क्या-क्या और करने वाले हैं आप। तो आने वाले दिनों में मैया योजना कितनी साँसें ले पाएगी और कब साँस तोड़ देगी, ये तो ख़ैर आपने भी तो सर लॉलीपॉप दिया था, 1000 से 2100 कर दिया था। बिल्कुल दिया था। हमारी सरकार अगर बनती थी, हम देते थे, नहीं देते तो देखते थे आप। हमारी सरकार बनती थी तब, हमारी सरकार बनती थी तब आपका आरोप लगता था। पर जिनकी सरकार बनी, उनको तो देना था ना। हमारी सरकार तो बनी नहीं, तो अब हमारे पर ये सवाल उठता नहीं है। जिसकी सरकार बनी, उनके पर सवाल उठता है और उनको देना चाहिए था। नहीं, मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा ना कि लोग सारे लोग यही कहते हैं कि फ्री में सरकार चाहते हैं सब कुछ दे दें, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो ही नहीं देंगे। अगर शिक्षा देंगे तो सरकार से सवाल लोग पूछेंगे। आपने सर कभी सरकारी स्कूल का विज़िट किया है? मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ के आया हूँ। अच्छा ठीक। आप सरकारी स्कूल अभी स्कूल आप गए हैं कभी? सरकारी स्कूल को क्या हमको नहीं मालूम है। हम तो गाँव में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? अभी शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में क्या है? बिल्कुल एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो है। और थोड़ा जहाँ तक हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो जो सहायक स्कूल का ही बात करते हैं और सारे जगह पे सहायकों का नहीं बात स्कूल के अगर हम सहायक टीचर का बात करें, सहायक शिक्षक का बात करें, तो उनमें कुछ पैसा जो है केंद्र सरकार देती है सैलरी में। तो क्या जिनको 15,000 18,000 उनका अगर 2-3 अगर बच्चे हैं, चाहे घर परिवार हैं, तो क्या उनका 12-15,000 में चल पाना संभव है? देखिए क्या है ना, एक पुख्ता वन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारे पास वैलिड एक पेपर होनी चाहिए कि हाँ, ये केंद्र सरकार की पैसा है, ये राज्य सरकार की पैसा है। हम किसी के कहे पर हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि ये राज्य सरकार की पैसा था, ये केंद्र सरकार की पैसा है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल जितनी है आपको मालूम है नवविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। उसके बाद कौन सी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है? उसके बाद कौन सी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। उनकी खान-पान से ड्रेस से लेकर के निपाई-पुताई से लेकर के स्कूल टीचर सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे क्या रहता है? अगर कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे पॉलिसी अगर होगा, तो वो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ही जो है केंद्र सरकार आपको देना पारा टीचर के जो सहायक शिक्षा में बहाली किया था, उन्हीं में भागीदारी है।
अगर सर्व शिक्षा अभियान के तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी विषय है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उस पैसे को और उनको मजबूती से उन पे और इंक्रीमेंट कर करके उस पारा टीचरों को देना चाहिए। पारा टीचर की स्थिति तो पता ही है आप सबको और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, आपकी पकड़ दिल्ली तक है। तो क्या आप इस विषय को संज्ञान में लेकर के आप केंद्र सरकार से बात करेंगे? देखिए, मेरी जहाँ तक पहुँच है, मैं ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या किस तरह का और हमारी हिस्सेदारी किस तरह की है, मैं ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। मेरी जहाँ तक पहुँच है, वहाँ तक मैं ज़रूर बात करने का काम करूँगा।